आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम करेंगे फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने फैक्टराइज ही किया था, जो कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल थे, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पॉलिनोमियल जो गिवन है वो डिग्री है 3। तो इन क्वेश्चंस का फैक्टराइज करने के लिए हम क्या यूज़ करने चाह रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 2 ग्रुप्स में इस इक्वेशन को डिवाइड कर लूँगी, यानी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर फर्स्ट ग्रुप रहेगा और सेकंड ग्रुप रहेगा माइनस एक्स प्लस 2। तो इनको ग्रुप में डिवाइड करने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे इन दोनों नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट जो कॉमन चीज़ मैच हो रही है वो है एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है पर यहाँ नहीं है, तो सिर्फ x की वैल्यू ही मैच कर रही है और हाईएस्ट वैल्यू क्या मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा -2। अब देखो दूसरी वैल्यू जो दूसरा ग्रुप है माइनस एक्स प्लस 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ भी मैच ना करे तो कॉमन वैल्यू हो जाती है 1। कॉमन वैल्यू हो जाती है 1, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 4th क्वेश्चन में भी बताया था। जब हम 2 ग्रुप में इक्वेशन को यानी हमारे इसको डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में और तब कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की जो 2 वैल्यूज़ आती हैं वो सेम होती हैं। अब यहाँ x माइनस 2 है तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस 2 होना चाहिए, तो इसके लिए हमने 1 कॉमन निकाला है। अगर मैं यहाँ सिर्फ 1 कॉमन निकालती हूँ यानी प्लस का 1 निकालती हूँ तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी -x और यहाँ पे +2, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल यहाँ पे x प्लस का चाहिए और 2 माइनस का चाहिए, तो मैं -1 कॉमन निकालूंगी। -1 कॉमन निकालने से होगा क्या, ये x की वैल्यू प्लस में हो जाएगी और ये 2 की वैल्यू -2 में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम होती हैं, इसीलिए जब कॉमन निकालते हैं 1 कॉमन स्पेशली जब निकालते हैं तो ध्यान देना है। अगर -1 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये वाली जो वैल्यू है -x ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस का 2 है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो एक जो फैक्टर हो गया वो तो हो गया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम फर्दर एक और फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक और फैक्टर इसका बना सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाती है, जिसको हम कैसे ओपन करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, बिल्कुल सेम ये भी फैक्टर हो जाएंगे इसी तरह। तो हमारा x माइनस 1 वैल्यू यही रहेगी और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो आइडेंटिटी के थ्रू मैंने इसको ओपन किया है, तो यही हमारे 3 फैक्टर बने इस क्वेश्चन की। अब हम करते हैं सेकंड वन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वन से पहले मैं आपको कराती हूँ 4th क्वेश्चन, क्योंकि 4th जो पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम इन दोनों को क्या करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप ये हो गया जो कि है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा ग्रुप है -2y माइनस 1। अब इन दोनों में से क्या हाईएस्ट कॉमन है, वो है वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए 2 दोनों में मैचिंग नहीं है, कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर निकलेगा तो बच जाएगा 2 एंड y, और यहाँ से वाई स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा 1, क्योंकि वाई स्क्वायर तो पूरा हमने बाहर ही निकाल दिया, तो इसके प्लेस पे क्या रह गया 1। अब यहाँ पे माइनस का 2 आया है और माइनस का 1 है, इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, कुछ भी मैच नहीं हो रहा तो 1 ही निकलेगा। फिर हमें यही ध्यान देना है कि जो 1 हम कॉमन निकालने वाले हैं वो प्लस का 1 रहेगा या माइनस का 1 रहेगा। देखिए अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, दोनों वैल्यू प्लस में है, तो हमें अंदर वैल्यू भी तो दोनों प्लस में ही चाहिए, क्योंकि हमें सेम यही तो नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ माइनस का 1 निकालती हूँ कॉमन, तो देखिए माइनस का 1 कॉमन निकालूंगी तो क्या रहेगा, ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, सिर्फ यहाँ 2y रह जाएगा। माइनस का यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ +1 रह जाएगा। अगर मैं +1 कॉमन निकाल लेती तो ये -2y की वैल्यू यहाँ पे आती और -1 आती, जो कि हमारी इस वैल्यू से मैच नहीं करती। तो मैंने -1 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ हो गया प्लस के 2y और यहाँ हो गया प्लस का 1, तो एक फैक्टर तो हमारा यही बन गया
2y+1 और दूसरा फैक्टर हो गया y²-1। सेम केस हो गया इस क्वेश्चन की तरह। y²-1 को क्या लिख सकते हैं, y²-1 यानी y²-1 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, फिर से यही आइडेंटिटी लगेगी, y-1 एंड देन y+1। बस यही हम लिख देंगे अपने इस क्वेश्चन में भी। 2y+1 ये तो एक फैक्टर हो गया और इसके दो फैक्टर बनेंगे y-1 एंड देन y+1। देखो क्यूबिक इक्वेशन है यानी हाईएस्ट डिग्री 3 है और फैक्टर कितने हो गए 1, 2 एंड 3। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम इसके दो ग्रुप बनाते हैं कि ये वाला और एक ये वाला, मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ। अगर हमने ये ग्रुप बना लिया x³ - 3x² और एक ग्रुप ये बना लिया 9x - 5, देखिए तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा, x² निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ -3। यहाँ तो कुछ भी मैचिंग नहीं हो रहा ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, -1। तो देखो अंदर क्या बच रहा है 9x + 5। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है ना वैल्यू सेम, तो इस मेथड से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो दो वैल्यूज़ है ना 3x² और 9x, इनको रिफॉर्म करेंगे। कैसे रिफॉर्म करेंगे, देखो -3x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, -3x को रिप्लेस करके मैं लिख सकती हूँ -4x² + x। देखो माइनस के 4x² में से अगर एक x² यानी प्लस का x² माइनस करेंगे तो आंसर -3x² ही तो आने वाला है। इसी तरह -9x को मैं क्या लिख सकती हूँ, -5x और -4x। देखो 5 और 4 क्या होते हैं, 9 ही तो होते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं। तो हम इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ऐसे ही लिखना है हमें इस क्वेश्चन में। देखिए x³ -3x² को कैसे लिखना था, -4x² और +x², और 9x को कैसे लिखना था, -5x और -4x और -5। अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे दोबारा से, क्योंकि अब हमने इन नंबर्स को और सिंपल वे में लिख लिया है। अब देखो ये 5x है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ मैचिंग हो रही है ना, रीग्रुपिंग करने वाले हैं, यानी यहाँ जो ग्रुपिंग बन रही है ना वो उस ग्रुपिंग से काम नहीं चलेगा। अब हम थोड़ा सा ना क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि कौन से क्वेश्चन को ग्रुपिंग में रखें कि उनमें से कुछ कॉमन निकले। देखो 5x और 5 इसमें से कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, 4x² और 4x इसमें से कुछ कॉमन एक जैसा दिख रहा है, 4 और 4 मैच कर रहा है, और x³ + x² इसमें से। तो हम रीग्रुपिंग कर लेते हैं, मैं लिख देती हूँ बाय रीग्रुपिंग। रीग्रुप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, x³ + x² को एक साथ लिख रहे हैं, -4x² -4x को एक साथ लिख रहे हैं, -5x और -5 को एक साथ लिख रहे हैं। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने उसमें से कॉमन निकालना है। देखो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x² कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ सिर्फ +1, क्योंकि x² तो बाहर ही आ गया ना इस ग्रुप में से। इसमें क्या कॉमन है, क्या चीज़ मैच कर रही है, 4 मैच कर रहा है और हाईएस्ट x मैच कर रहा है। तो मैं बाहर क्या निकालूंगी, माइनस के, यानी दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो मैं माइनस कॉमन निकाल, साइन भी तो कॉमन निकलेगा, दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, 4 निकाला और x निकाला। यहाँ क्या बच गया, माइनस का साइन भी चला गया इसके पास से, तो बेचारे के पास से 4 भी चला गया और x भी चला गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ से तो पूरा ही चला गया माइनस के 4x, तो यहाँ बच गया +1। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, दोनों के पास माइनस है तो माइनस तो कॉमन निकलेगा ही। दोनों में क्या कॉमन है, मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है। तो इसके पास से 5x के पास से -5 चला जाता है तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और इसके पास से -5 चला गया तो यहाँ +1। अब देखो हमारी ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों सेम है और यही होना चाहिए। तो पहला फैक्टर तो यही बन जाता है x + 1, क्योंकि ये तीनों में सेम है। अब देखो क्या बचा, x² -4x और यहाँ पे -5। अब यहाँ ये क्या बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी। इसके तो और फैक्टर, आपने तो कहा था मैडम कि डिग्री हाईएस्ट 3 है तो फैक्टर भी 3 बनेंगे। यहाँ तो देखिए ये एक फैक्टर बन गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रह गई। अरे भाई करवाया तो है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से हम 2 फैक्टर्स में चेंज करेंगे। और किस मेथड से करेंगे, अरे भाई मिडल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो बस यही करने वाले हैं, तो इसको कर लेते हैं। तो क्या करना था, मल्टीप्लाई करके -5 आए और माइनस करके आंसर आए -4x। तो ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढने हैं, तो क्या रहेगा, इसको तो यहीं लिख लेते हैं ना,
तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 5 आए तो 5, और माइनस करने पर 4 आए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा केस होगा, 5 1 जार 5। देखो 5 इंटू 1 5, कंडीशन पूरी हो रही है ना मल्टीप्लाई की तो, और हमें माइनस करके 4 चाहिए तो 5 में से 1 करेंगे माइनस तो माइनस का 4 आ जाएगा। अगर माइनस के 5 में से माइनस करेंगे 1, प्लस का लिखना पड़ेगा तो माइनस के 4 आ जाएंगे। बस यही लिख देना है ना हमें एक्स के साथ, माइनस के 5x और प्लस x और माइनस 5। देखो ये तो भाई पहले वाला फैक्टर है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला था ये वो फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें इसको फिर रीग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुप बन गया। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है हमारा x कॉमन, तो x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में 1 मैच कर रहा है, तो हमें बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू यहाँ चाहिए, तो सिर्फ प्लस का 1 में निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। तो देखो x प्लस 1, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा सबसे पहले वाला फैक्टर है जो तीनों में मैच हुआ था। यहाँ से क्या मैच हो रहा है, x माइनस 5, एक फैक्टर तो हो गया ये वाला x माइनस 5 इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से, दूसरा हो गया x प्लस 1। लो जी हो गए 3 फैक्टर, x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 3 में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं जैसे पार्ट 2 में किया था। 13x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 13x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 13x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को 12 में 1 प्लस किया तो क्या हुआ, 13x स्क्वायर हुआ ना। और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32x को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 32x को 12x प्लस 20x, ठीक है। 12 प्लस 20 क्या होते हैं, 32 ही तो होते हैं। थोड़ा सा बस थोड़ा सा हिंट थोड़ा सा देखना है कि 20 एक फैक्टर है, हमने यहाँ थोड़ा सा हिंट देखा था 5 एक फैक्टर है, तो मुझे 9 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि बस मुझे एक 5 यहाँ से मिल जाए। थोड़ा सा सोचना है बस। और इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, तो मैंने 20 चाहिए था मुझे यहाँ से कुछ, तो मैंने 32 को ब्रेक कर लिया 12 और 20x में। यहाँ मैंने 13x स्क्वायर को ब्रेक कर लिया 12 और x स्क्वायर में, क्योंकि एक 12 मुझे यहाँ से मिल गया एक यहाँ से मिल गया, तो कुछ तो रीग्रुपिंग में मैचिंग होगा ना। बस इसी तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं ना उनको ध्यान से देखना है कि हम कुछ आपस में इनकी मैचिंग बिठाते हुए किन नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर को किस में कर रहे हैं हम, 12x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 32x को किस में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 12x प्लस 20x, और बाद में ये 20 तो हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर से रीग्रुपिंग कर लेते हैं। रीग्रुपिंग करने के लिए कैसे देखेंगे, देखो ये दोनों सेम है, ये तो एक साथ लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या 20 कॉमन है। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे क्योंकि इसमें 12 कॉमन है, और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप बन गया 12x स्क्वायर प्लस 12x। तीसरा ग्रुप तो हमारा पहले से बना हुआ है 20x प्लस 20। लीजिए ग्रुपिंग हो गई। अब हम कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में से क्या हाईएस्ट कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ तो है ही ना, जब क्यूब है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बच गया एक्स और यहाँ 1। इन दोनों में से क्या मैच कर रहा है, 12 तो दोनों में नंबर्स में है ही, प्लस के 12, ठीक है। तो प्लस का 12 बाहर आ गया, और दोनों में क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट मैचिंग है एक्स की, क्योंकि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से तो एक्स बाहर आ ही सकता है। तो 12 भी बाहर आ गया भाई, इस नंबर में से एक्स भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स। और इस नंबर में से तो पूरा 12x ही बाहर आ गया है, तो प्लस 1। यहाँ क्या मैच कर रहा है, दोनों में प्लस के 20 कॉमन है, तो 20 बाहर आ गए। इस नंबर में से 20 कॉमन निकालिए तो क्या बचा, सिर्फ x, और इस नंबर में से 20 कॉमन निकालिए तो कुछ भी नहीं बचा, इसके पास सिर्फ बचा 1, ठीक है। जब हम कॉमन निकालते हैं ना, तो जो नंबर कॉमन निकालते हैं ना उस नंबर से हमें इन वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है। इसका मतलब होता है 20 ने 20x को डिवाइड किया तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, x बच गया। 20 ने इस 20 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1। यहाँ भी जो 12x कॉमन निकाला ना, 12x से इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब 12 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा। यहाँ जब 12x से इस 12x को डिवाइड किया तो 1 बचा। इसी तरह इसमें हुआ। तो देखो ये तीनों वैल्यू सेम है ना,
तो एक फैक्टर तो हमारा बन गया x+1। और क्या बन गया देखो, x² + 12x + 20। फिर से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। करो जी इसका भी फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और फिर से इसके भी फैक्टराइज बनाओ। तो मैं इसको अभी लिख नहीं रही हूँ, सबसे लास्ट में लिखूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि इसके लिखते लिखते ना तुम इसमें कंफ्यूज कर दो। पहले मैं इसके सारे फैक्टर बना लेती हूँ। देखो अब हमें कैसे फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके आए हमारे पास 20 ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और उन्हीं नंबर को ऐड करें तो प्लस के 12 आए। तो 20 कैसे कैसे आ सकता है, देखो 20 कैसे आ सकता है, 4 5 = 20, 10 2 = 20 हो सकते हैं ना। और क्या हो सकते हैं, 21 = 20। ये इन सभी केसेस में 20 ही तो आ रहा है, तो इन सभी केसेस में मल्टीप्लिकेशन की नीड पूरी हो रही है। बट हमें एडिशन के वही दोनों नंबर ऐड करके क्या चाहिए, 12x से चाहिए। देखो 5 और 4 को ऐड करके 12x है, नहीं है। 5 और 4 तो 9 होते हैं, 10 और 2 12 है, प्लस करके 12 भी हैं और मल्टीप्लाई करके 20 भी है। बस यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर है, तो इन्हीं को लिख लेते हैं। x² + 10x + 2x, और यहाँ पे हो गया ये 20। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x। यहाँ क्या रह गया x, यहाँ इस x से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा +10। इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या हाईएस्ट मैचिंग है, 2, वो भी प्लस के 2। इसके पास तो x है ही नहीं ना। देखो 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ सिर्फ बचा x, 2 से 2x को डिवाइड किया तो बचा x। देखो ऐसे डिवाइड करते हैं, जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x से 10x को डिवाइड किया था, जब 10x को x से डिवाइड किया था तो यहाँ सिर्फ बचा था 10। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करने से कैंसल आउट होते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है। तो 2 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी 10, 2 10 = 20। ये दोनों सेम है, तो एक फैक्टर बन गया x + 10, और दूसरा बन गया x + 2, और ये तीसरा जो फैक्टर था वो तो लिखेंगे ही ना, x + 1। तो ये हमारे हो गए 3 फैक्टर इस इक्वेशन के। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से और कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 2.4 का, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.5, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।